वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज से हम आपको जो दोस्तों अलग अलग हमारा जो जीएस का जो पार्ट होता है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, दोस्तों उसमें से हम पॉलिटी का जो है आज इंपॉर्टेंट दोस्तों जो टॉपिक वाइज जो है वो स्टार्ट करें। दोस्तों आज हम आपके लिए संविधान के जो भाग हैं, संविधान के सभी भाग और उनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं, दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। पहले हम सभी प्रश्न यानी कि कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में जो है प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों भाग के बाद अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में भी दोस्तों जानेंगे और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिससे दोस्तों आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता चला जाएगा। दोस्तों आप में जैसे जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है आपको रेगुलर वीडियो दिए जाते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 जो है कुल अनुच्छेद की संख्या दोस्तों है। दोस्तों इन अनुच्छेद में कुछ जोड़कर जो है अनुच्छेद की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन इन्हें इन अनुच्छेद के अंदर ही पार्ट में रखा गया है। तो ये सभी आपको याद रखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 22 भागों को हम ध्यान से पहले देखेंगे और इनसे बनने वाला जो है प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा पहला भाग क्या है। जो हमारा पहला भाग है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 हमारा भाग पहला है, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद हमारा भाग दूसरा आता है। भाग दूसरा है नागरिकता। देखिए आपको कुछ जो भाग हैं वो लगातार याद होने चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता जो है कौन से भाग में है। तो देखिए पहला भाग जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग दूसरा नागरिकता, जो कि 5 से 11 तक, 1 से 4 में हमारा संघ और राज्य क्षेत्र और 5 से 11 में जो हमारा है वो है नागरिकता। इसके बाद हमारा तीसरा भाग आता है, जो कि है मूल अधिकार। देखिए तीसरे भाग में मूल अधिकार को रखा गया है। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और यह 12 से 35 आर्टिकल में रखा गया है। दोस्तों अगर हम नागरिकता की बात करें, देखिए जो हमारा नागरिकता का प्रावधान है यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। और जो मूल अधिकार का प्रावधान है यह यूएस यानी कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। इसके बाद हमारा आता है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इन्हें 36 से 51 के अंदर रखा गया है। इसके बाद हमारा आता है भाग 4A यानी कि 4A, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, एक स्वर्ण सिंह समिति थी, उसकी अनुशंसा पर भारत में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि अनुच्छेद 51A में रखा गया है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो देखिए यह यूएसएसआर, जो यूएसएसआर है, यहाँ से यह प्रभावित है, मूल कर्तव्य जो भारत में लिया गया है। तो याद रखना है 51A में मूल कर्तव्य रखे गए हैं। उसके बाद हमारा आता है भाग 5। देखिए जो भाग 5 है यह इसमें पूरा संघ यानी कि यूनियन से संबंधित ये है। तो देखिए भाग 5 जो है संघ से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। आपको याद रहेगा, देखिए यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 51 है, तो आपको 52 से लेकर 151 तक जो है संघ यानी कि यूनियन रखा गया है। और जो हमारा यूनियन है यह 5 चैप्टर में यानी कि 5 अध्यायों में विभाजित है। तो जो हमारा पहला अध्याय है वो कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है, जो कि 52 से 78 तक जो है पहला अध्याय हमारा रखा गया है। दूसरा अध्याय है संसद, जो कि 79 से लेकर 122 तक रखा गया है। तीसरा अध्याय है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो कि 123 में रखा गया है। 123 में ही राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में ही रखा गया है। इसके बाद भाग 4 हमारा आता है, इसमें संघ की न्यायपालिका यानी कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, इसके बारे में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक रखा गया है। और हमारा भाग 5वां है संघ का, वो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, जो कि 148 से लेकर 151 तक रखा गया है। इस प्रकार जो हमारा संघ है वह 52 से लेकर 151 तक हमारा संघ का जो है उल्लेख किया गया है भाग 5 में। इसके बाद हमारा आता है भाग 6, जो है राज्य यानी कि स्टेट। भाग 5 यानी कि 52 से लेकर 151 तक जो हमारा होता है यूनियन। उसके बाद 152 से लेकर 237 तक, कहाँ तक? 152 से लेकर 237 तक जो है हमारा राज्य का जो है वर्णन किया गया है। इसमें भी 6 अध्याय रखे गए हैं। देखिए पहला अध्याय क्या है? पहले अध्याय में परिभाषा रखा गया, जो कि 152 में है। दूसरा अध्याय जो है कार्यपालिका का है, यानी कि राज्यपाल और महाधिवक्ता, जो कि 153 से लेकर 167 तक रखे गए हैं।
इसके बाद हमारा भाग 3 अध्याय 3 आता है, जिसमें राज्य के विधानमंडल के बारे में वर्णन किया गया है 168 से लेकर 212 अनुच्छेद तक। इसके बाद हमारा आता है अध्याय 4, जिसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियों का वर्णन है, यानी कि जो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ हैं वो 213 में। देखिए याद कैसे रखना है, 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, यानी कि 1, 2, 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ और 2, 1, 3 में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। देखिए इसमें 1, 2, 3, 2, 1, 3 है, आप यहाँ से याद रख पाएंगे। उसके बाद हमारा अध्याय 5 आता है और अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय यानी कि जो हमारे हाई कोर्ट रखे गए हैं, अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। इसके बाद हमारा आता है अध्याय 6, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय रखे गए हैं, अनुच्छेद 232 से लेकर 237 तक। इस प्रकार हमारा 52 से लेकर जो 137 है, यहाँ तक हमारा 52 से लेकर 237 तक ये हमारा राज्य जो है यहाँ तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद जो हमारा भाग 7 है, इसमें पहली सूची के, देखिए भाग 7 जो है पहली सूची के भाग ख के जो राज्य हैं इनका वर्णन किया गया है भाग 7 में। इसके बाद हमारा आता है भाग 8। देखिए भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो कि 239 से लेकर 242 तक रखे गए हैं। इसके बाद हमारा आता है भाग 9, जिसमें पंचायतों का वर्णन किया गया। तो देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायतों का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 9 में 243 क से लेकर 243 ड तक जो है पंचायतों का वर्णन किया गया है। इसके बाद हमारा आता है भाग 9A, जो कि जोड़ा गया है, इसमें रखा गया है नगर पालिकाएँ। 243 त से लेकर 243 य छ तक रखा गया है जो हमारा है नगर पालिका। उसके बाद हमारा आता है भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है रखा गया है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में अनुच्छेद 244 से लेकर 244 जो है क तक रखा गया है। इसके बाद भाग 11 आता है। भाग 11 में संघ राज्य संबंध का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। उसके बाद हमारा आता है भाग 12, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक रखे गए हैं। और 300 क में क्या आता है, 300 क में संपत्ति का अधिकार को रखा गया है, जो कि पहले अनुच्छेद 31 में था और मूल अधिकार था, और इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद हमारा आता है भाग 13, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर की व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में वर्णन है, और यह अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक रखा गया है। इसके बाद भाग 14, देखिए भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, इन्हें 308 से लेकर 323 तक रखा गया है। और भाग जो 14 क है, इसमें अधिकरण रखे गए हैं 323 क से लेकर 323 ख तक। इसके बाद हमारा आता है भाग 15, जिसमें निर्वाचन और निर्वाचन आयोग रखे गए हैं, अनुच्छेद 323 से लेकर 329 तक। देखिए ये पूछा जाता है बहुत बार। निर्वाचन आयोग 323 में है, और जो हमारा पूरा निर्वाचन मंडल है 323 से 24 से लेकर 329 तक रखा गया है भाग 15 में। इसके बाद हमारा आता है भाग 16, इसमें कुछ वर्डों के संबंध में विशेष उपबंध रखे गए हैं, विषय उपबंध, जो कि 330 से लेकर 342 तक है। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक रखा गया है। भाग 18 में आपात उपबंध 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 में प्रकीर्ण, जो कि 361 से 367 तक। और भाग 20 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि संविधान संशोधन है, और यह 368 में रखा गया है, और यह साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। उसके बाद हमारा भाग 21वां आता है, जिसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं, जो कि अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक रखे गए हैं। और हमारा जो भाग 22वां है, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन रखे गए हैं, जो कि अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक रखे गए हैं। देखिए इस प्रकार हमारे 22 भाग होते हैं। और आइए इनसे पढ़ने वाले जो हम प्रश्न हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख लेते हैं, जिससे जो आपका ये टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है। तो देखिए निम्न में से किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन था, यह 1976 में इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टर की सरकार में, यानी कि जब इंदिरा गांधी सरकार थी, तो 1976 में संविधान संशोधन दोस्तों बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या क्या हुआ था, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, जो कि मूल कर्तव्य थे, हमारे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे बाद में फिर घटा दिया गया। और इसी संशोधन में जो है
संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जो है ये शब्द जोड़े गए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सभी होने के कारण इसे 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको पहचानना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, पहला हमारा दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। देखिए, जो भारत के 395 अनुच्छेद हैं संविधान के, उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं वह भारत शासन अधिनियम से या तो सीधे ले लिए गए हैं या तो उनमें कुछ बदलाव के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दिया है कि मूल संविधान में 10 अनुसूचियाँ थीं। तो देखिए, ये बात जो है गलत है। जो मूल संविधान थी उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये जो है करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। इसके अलावा भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, करेक्ट है। और अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही नहीं है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो देखिए, विशेषता नहीं है बताना है। तो देखिए, बहुमत वाले दल की सत्ता ये है, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिकाओं की उपस्थिति ये भी है विशेषता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति ये भी सही। तो देखिए, जो हमारे हैं ये सभी विशेषताएं हैं, इनमें से ऐसी कोई भी नहीं जो विशेषता न हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पहला है समानता का अधिकार। देखिए, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार पर हमने आपको एक वीडियो दी है पूरी। तो मूल अधिकार से आप कोई भी परेशानी तो आप जो है वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो देखिए, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। समानता का अधिकार 14 से 18 में है, बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार 14 से 18 में है, सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 20-22, देखिए ये गलत हो जाएगा। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह अनुच्छेद 23 और 24 में रखा गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा गया है। जो हमारा 19 से 22 है, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विभिन्न भागों के बारे में है। तो देखिए, जो भाग 1 है वह संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 है नागरिकता, 5 से लेकर 11 तक, ये भी आपको याद होगा। देखिए, जो भाग 3 है इसमें नीति निर्देशक तत्व नहीं है। जो हमारा भाग 3 देखिए सी है, ये सम्मिलित नहीं है। देखिए, भाग 3 में क्या है, भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार रखे गए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगर हम नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये भाग 4 में 36 से 51 तक आता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यह सही सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा अगर हम भाग 4 की बात करें जिसमें राज्य सरकार है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक राज्य का वर्णन। दोस्तों, भाग जो 4 है, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सम्मिलित नहीं है। देखिए, क्योंकि जो भाग 3 है, भाग 3 में क्या रखा गया है, भाग 3 में मूल अधिकार रखे गए हैं, तो ये भी सम्मिलित नहीं है। और जो हमारा भाग 4 है, भाग 4 में हमारे जो है नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी जो है दोनों जो है करेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोग के कार्य, देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, जो हमारा लोक सेवा आयोग है वह 315 से लेकर 323 तक, 315 से लेकर 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है यह सुमेलित नहीं है। इसके अलावा 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, सही है। 112 में बजट रखा गया है, सही है। और अनुच्छेद 51 में ए में मौलिक कर्तव्य, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो ए है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, जो भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची का जो विचार है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो यहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। कनाडा की बात करें तो देखिए, कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था लिया गया है और राज्यपाल की अवशिष्ट शक्तियाँ भी ली गई हैं। और जापान की बात करें तो देखिए, जापान से विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो ली गई है भारत के संविधान में। अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए, जो 7वीं अनुसूची है इसका संबंध केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ रखी गई हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। और इनमें
केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का है बंटवारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है। तो देखिए, ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है, लेकिन जो मूल अधिकार हैं यह नहीं लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार जो है यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकार रखे गए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में रखे गए हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जो हमारे दो मूल अधिकार 20 और 21 ऐसे होते हैं, 20-21 ऐसे हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। बात करें कि 20 और 21 में क्या है, तो देखिए 20 और 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम 20 की बात करें तो देखिए इसमें अपराध दोष सिद्धि मामले में संरक्षण होता है, और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होता है, जो कि किसी भी आपातकाल स्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको संविधान के प्रमुख भागों के बारे में पता चल गया और आपने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।